हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पे, जहाँ पे आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं पार्टीज़ इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में, कि ऐसी कौन कौन सी पार्टीज़ हैं जो कि आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के लेकर के जो है अपना इंटरेस्ट दिखाती हैं, या फिर किन किन पार्टीज़ को जो है आपकी अकाउंटिंग से या आपकी अकाउंटिंग से मिलने वाली इन्फॉर्मेशन से जो है उनको इंटरेस्ट होता है, कहीं ना कहीं उनका इंटरेस्ट उसमें छुपा होता है। तो ऐसी पार्टीज़ के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा यही सेम टॉपिक आपको एक और नाम से मिलेगा, जिसमें आपको मिलेगा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस जो है, या फिर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कोई जो है उनके यूज़र्स कौन है, आपके अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूज़र्स कौन है। तो ये दो पॉइंट्स आपको जो है एक ही तरीके से ट्रीट करने हैं। इन दोनों क्वेश्चन के जवाब यही होने वाला है जो आज हम डिस्कस करेंगे। देखो, हमने जो है कई बार पीछे अपनी वीडियोस की अपना बेसिक स्टडी जो है शुरू किया, तो हमने देखा कि अकाउंटिंग में जो है बहुत लोग इंटरेस्ट रखते हैं। जैसे हर व्यक्ति को जानना है प्रॉफिट कितना हो रहा है, क्या उसमें जो है क्या काम चल रहा है, किस तरीके से काम चल रहा है, कितना सेल हुआ है, कितना परचेज हुआ है। तो ये सब चीज़ें काफ़ी लोगों को जो है मैटर करती हैं। अब वो लोग जो काफ़ी लोग हैं वो कौन कौन हैं, जैसे हमारे घर का क्या खर्चा हो रहा है उसमें कौन कौन लोग इंटरेस्टेड होते हैं। हम ही लोग इंटरेस्टेड होते हैं, कोई पड़ोसियों का तो आएगा नहीं कि भाई तुम्हारे यहाँ क्या चल रहा है, भाई तेरे को क्या लेना देना, कुछ भी चल रहा हो। तो सेम सिचुएशन बिजनेस में भी होती है। बिजनेस में सिर्फ कुछ ही पार्टीज़ हैं जिनको आप में आपके घर में, यानी कि आपके बिजनेस में क्या चल रहा है, कितना उसकी जो है प्रॉफिट हो रहा है, उससे कुछ लेना देना होता है। जिसमें सबसे पहला पर्सन होता है ऑनर। जब भी आप बिजनेस शुरू करते हो तो ऑनर, यानी कि जिस व्यक्ति ने वो बिजनेस शुरू किया है, जो उसका मालिक है, वो उसमें कुछ पैसे लगाता है। जैसे मैंने अगर कल को कोई रेडी लगानी है या फिर कोई जो है चाय की टपरी लगानी है, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ मुझे पैसा लगाना पड़ेगा। उस टपरी के लिए मुझे पैसा लगाना पड़ेगा, वहाँ पे जो है केतली वगैरह लानी पड़ेगी, डेली का दूध, शक्कर, आपकी जो है चाय पत्ती, उसमें डलने वाली जो भी चीज़ें होती हैं चाय में, वो सब के लिए मुझे कुछ ना कुछ पैसा डालना पड़ेगा। और ऑनर का उसमें जो है बिजनेस में पैसा लगता है। सबसे पहले ऑनर ही, यानी बिजनेस का जो मालिक होता है, वही सबसे पहले अपना कुछ पैसा जो है बिजनेस में डालता है। और इसीलिए इसी कारण से वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है ये जानने में कि बिजनेस कैसे चल रहा है, बिजनेस में क्या प्रॉफिट हो रहा है, बिजनेस कितना सेल कर रही है, बिजनेस में कितनी परचेजिंग हो रही है। ये सब जानना उसका जो है हक भी है और वो उसमें इंटरेस्ट भी लेता है। सो ऑनर जो है इन्वेस्ट करता है पैसा उस बिजनेस में, इसीलिए वो इंटरेस्टेड होता है ये जानने के लिए कि उस कैपिटल को जो उसने इन्वेस्ट किया है उसमें कितना रिटर्न मिला है, यानी कि जो पैसा उसने लगाया है उसको हम कहते हैं कैपिटल। तो यहाँ पे जो पैसा बिजनेस में लगाया गया है, जो कैपिटल उसके द्वारा इन्वेस्ट की गई है, उसमें उसको कितना जो है पैसा वापस मिल रहा है, यानी कितना प्रॉफिट बिजनेस में हो रहा है। और साथ ही साथ कितना एसेट है, कितनी लायबिलिटी है, बिजनेस की कितनी संपत्ति बन गई है, कितनी जो है देनदारी बाहर मार्केट में है। तो ये सबसे पहला पॉइंट है आपका, जो कि आपका है ऑनर। सेकेंड जो पार्टी है वो है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के लिए जानना क्यों ज़रूरी है भैया, मैनेजमेंट ने तो डिसीजन लेने हैं, मैनेजमेंट ही तो है जो कल को पूरा काम चला रहा है। सपोज आप एक मैनेजर की पोस्ट पे बैठे हो, आपसे पूछा जाए कि भैया कल का कितना प्रॉफिट हुआ है, कल कितना जो है पिछले साल कितना प्रॉफिट था, इस साल क्या एक्सपेक्टेशन है, तो उसके लिए आपको चाहिए होगी ना फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, तो चाहिए होगी, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, अकाउंट्स देखने होंगे आपको कि भाई क्या सिचुएशन थी पिछला, क्या सिचुएशन अब है। और उससे जो है आपको मैनेजमेंट को ये भी डिसाइड करना पड़ता है कि यार पिछले साल हमने 100 रुपये में माल बेचा था, इस साल हमें कितने में बेचना चाहिए, इस साल हम कितने में बेचें। तो उसके लिए भी आपको चीज़ें चाहिए होगी कि ठीक है पिछले साल हमने 100 में बेचा था, पर हमने खरीदा कितने में था, और इस साल हम कितने में खरीद रहे हैं, तो ये भी आपको देखना पड़ेगा। अदर खर्चे कितने हो रहे हैं जो मुझे कवर अप करने हैं, वो सब देखने के बाद जो है मैनेजमेंट डिसाइड करेगा किस प्राइस पे करना है। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे डिसीजन होते हैं जो मैनेजमेंट को लेने होते हैं, जिस कारण से मैनेजमेंट का इंटरेस्ट होता है कि फाइनेंशियल सिचुएशन क्या होने वाली है उसके बारे में जानकारी रखना। यानी कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में जो है, अकाउंटिंग के बारे में वो इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं। और सेकंड पार्टी आपकी बन जाती है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट नीड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू टेक प्रॉपर डिसीजन रिगार्डिंग फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। यानी कि मैनेजमेंट को एक इन्फॉर्मेशन चाहिए, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, ताकि वो अच्छा प्रॉपर डिसीजन ले सके। किस बारे में डिसीजन जैसे कि आपको सेलिंग प्राइस आपको डिस्कस करना है, या फिर किसी भी प्रोडक्शन पे क्या लेवल आपको बढ़ाना है, प्रोडक्शन क्या ज़्यादा बढ़ानी है या कम करनी है, वो डिसीजन, दीज डिसीजंस जो है ये लिए जाते हैं जब उनको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अकाउंट्स डिपार्टमेंट उनको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देता है और उसके बाद वो सब ये चीज़ें डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट होता है इन्वेस्टर। मात्र ओनर ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपने बिजनेस में पैसा लगाता है। हालांकि छोटी मोटी जो दुकानें हैं उसमें तो चलो आपको ओनर ही दिखेगा, पर जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज है, अगर आप आज मार्केट में देखो, रिलायंस ले लीजिए, रिलायंस हो गई, वेदांता हो गई, या
फिर आपकी जो है बहुत सारी कंपनीज, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, आपकी जो है इतनी सारी कंपनीज आजकल मार्केट में हैं जिसमें आप जो है क्या करते हो, इन्वेस्ट करते हो, अपना पैसा लगाते हो। यूजुअली आपने शेयर मार्केट का नाम सुना होगा, तो उसके थ्रू आप जो है उसमें पैसा लगाते हो, एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज में जब आप पैसा लगा रहे होते हो तो क्या आप ये जानना नहीं चाहोगे कि किस कंपनी में कितना प्रॉफिट हो रहा है, या फिर कौन सी कंपनी कितना जो है पैसा जनरेट कर रही है, किस कंपनी में कितना सेलिंग हो रहा है। तो ये बात जानना एक इन्वेस्टर के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इन्वेस्टर अपना पैसा जिस भी जगह लगा रहा है उस जगह उसको क्या कुछ उस कंपनी के एक तरीके से कह सकते हो, क्या उस कंपनी की स्थितियाँ क्या हैं, वो सब आपके लिए जानना ज़रूरी होता है। तो इसीलिए एज एन इन्वेस्टर, आपके लिए इन्वेस्टर कौन होता है, जो अपना पैसा इन्वेस्ट करता है किसी भी जगह पे, किसी भी सिक्योरिटीज़ में, वो आपका इन्वेस्टर होता है। तो यहाँ पे अब आप इन कंपनियों में पैसा लगा रहे हो, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में आपके लिए जानना ज़रूरी होगा। और वो आपको चीज़ें कहाँ से मिलेगी, उनकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इन्फॉर्मेशन से। और ये सब आपको पता चलेगा जब आप उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखोगे। जैसे अभी मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने एक ऐप खोला हुआ है, यहाँ पे जो है आपकी बहुत सारी कंपनीज आपको दिख रही हैं। लेट्स सपोज मुझे जो है ये पेटीएम के बारे में ही जानना है, तो मैं पेटीएम पे अगर जाऊँगी तो एज एन इन्वेस्टर मुझे अगर यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करने हैं तो मैं किसी कंपनी की डिटेल नहीं बता रही हूँ, यहाँ पे सिर्फ मैं आपको दिखा रही हूँ कि आपको जो है कैसे पता चलेगा। यहाँ पे आप जो है जाओगे तो हर कंपनी अपनी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन देती है कि इस क्वार्टर में मुझे इतना प्रॉफिट हुआ, इसमें मुझे इतना प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे आपको रेवेन्यू दिख रहा है, प्रॉफिट देख सकते हो, नेट वर्थ देख सकते हो। इस तरीके से आप जो है किसी भी कंपनी के बारे में डिटेलिंग देख सकते हो, और ये कंपनियों को बताना पड़ता है ताकि इन्वेस्टर्स को पता चल सके और उसके अकॉर्डिंग वो अपने इन्वेस्टमेंट प्लान्स बना सके। जैसे ऑनर्स होते हैं वैसे ही इन्वेस्टर्स भी इंटरेस्टेड होते हैं, और जिन्होंने पैसा लगा रखा है वो तो और ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि भाई हमने पैसा लगाया है, कहीं हमारा पैसा डूब ना जाए, इसलिए वो बार बार उस कंपनी की पोजीशन देखते रहते हैं। नेक्स्ट इज क्रेडिटर। भैया क्रेडिटर वो होते हैं जिनसे आपने उधार में माल खरीदा है। आप एक बिजनेस ऑनर हो, आपका एक बिजनेस है, आपने उधार में कहीं से माल खरीदा है। लेट्स सपोज आपका नोटबुक बनाने का या ये पेंसिल बनाने का कुछ बिजनेस है, आपने कच्चा माल खरीद लिया जो है बाहर मार्केट से उधार पे। अब यहाँ पे क्या हुआ, आपने उस सप्लायर को पैसा देना है, यहाँ पे वो पर्सन आपके लिए क्रेडिटर कहलाया जाता है, यानी जिसको आपने पैसा देना है, जिससे आपने उधार पे लिया है, तो वो कहलाया जाता है क्रेडिटर। क्रेडिटर जो है सप्लायर होते हैं आपके गुड्स एंड सर्विस के, जो कि आपके बिजनेस में आपको सामान देते हैं कुछ क्रेडिट पे यानी उधार पे, और वो चाहते हैं कि आप इस स्थिति में रहें, आप अच्छी स्थिति में रहें कि आप मेरा पैसा लौटा दें। आज के समय में कोई किसी का भला नहीं सोचता, लेकिन जिसने अगर आपको पैसा दिया है वो आपका हमेशा भला सोचेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है यार इसके साथ कुछ हो गया तो मेरा पैसा डूब जाएगा। तो इसीलिए सिर्फ वही व्यक्ति जिसने आपको उधार पे पैसे दिए हैं वो आपका भला सोचता है। तो ऐसे ही ये क्रेडिटर भी जो है बिजनेस का भला सोचते हैं। ये सोचते हैं कि यार ये बिजनेस अच्छा चलता रहे ताकि मेरे पैसे इजीली मुझे वापस मिल जाए, क्योंकि मैंने इसको उधार पे बहुत सारा माल दे दिया है। तो इसीलिए वो लोग भी थोड़े बहुत इंटरेस्ट रखते हैं आपकी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, फाइनेंशियल स्थितियों पे, कि भाई कहीं ये डूब ना जाए, इसकी स्थितियां तो ठीक है ना, पैसा तो है ना इसके पास, कहीं ऐसा तो नहीं सब उधारी वाले ही खड़े हो गए हैं, तो ये सिचुएशन ना हो। सो दे कैन डू दिस बाय स्टडिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड द रिकॉर्डेड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट। गवर्नमेंट यानी मोदी जी। मोदी जी मतलब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर वो गवर्नमेंट जो कि टैक्स कलेक्ट करने वाली है। तो आज मोदी जी हैं, कल कोई और होंगे, परसों कोई और होंगे, लेकिन जो भी होगा वो सब जो है इंटरेस्ट रखेंगे ये जानने में कि आपका कंपनी, आपका बिजनेस कितना जो है अर्निंग कर रहा है। क्यों? क्योंकि उनको चाहिए टैक्स आएगा तो वो अपने जो है काम कर पाएंगे और उसको जो है आपकी और हमारी भलाई में लगा पाएंगे। तो गवर्नमेंट बहुत इंटरेस्टेड होती है ये जानने में कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्थितियाँ क्या हैं। तो इसीलिए वो जो है चाहती है कि आप अपनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ठीक तरीके से रखें, और उनके तहत जो है आप उनको इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स यानी एक्साइज ड्यूटी, और आज के टाइम में जो जीएसटी है वो टाइम टू टाइम उनको टैक्स भरते रहें। और अगर कल को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो आएंगे, पूछेंगे भैया स्टेटमेंट दिखाओ, तब हम समझेंगे कि तुमने सही टैक्स भरा है या नहीं। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ क्यों? ताकि आप उनको बेवकूफ़ ना बना दो। जैसे आपने अगर वो मूवी देखी है ना, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, उसमें एक सीन आता है जिसमें वो बात करते हैं कि कंपनी को इस बार जो है बोनस नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट नहीं है, घाटे में चल रही है कंपनी। तो ऐसा जो है सारे एम्प्लॉयज़ जानना चाहते हैं कि क्या कंपनी सही स्थिति में है, क्योंकि अगर सही स्थिति में है तो यानी वो आपको जो है सही टाइम पे आपकी सैलरीज देगी, सही टाइम पे आपके बोनसेस देगी। बट अगर नहीं है तो वहाँ पे आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप अपना थोड़ा सा कहीं और नज़र भी घुमा के कोई और जॉब ढूंढ सको। तो इसलिए एम्प्लॉयज़ में जो है इंटरेस्टेड होते हैं कि भाई अगर कंपनी अच्छा प्रॉफिट कर रही है, अच्छा ग्रोथ कर रही है, तो कहीं ना कहीं कंपनीज़ के एम्प्लॉयज़ को भी बेनिफिट मिलता है, उनके वेजेस बढ़ते हैं, बोनस बढ़ता है, उनको और इंसेंटिव्स बढ़ते हैं। तो इसलिए एम्प्लॉयज़ भी इंटरेस्टेड होते हैं टू नो अबाउट योर अकाउंटिंग सिचुएशन, योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में जानने के लिए।
So that's it for today, guys. Let's see you in the next video. Till then, take care of yourself and take care of your health.